स्पेन में क्या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है? कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती और वो पूछते हैं कि क्या हम अपने पेरेंट्स की लगा सकते हैं। अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए और इसको मेंटेन कैसे करें? रहीम, आज हमने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से। तो हमारा स्टाफ वो क्वेश्चन करेगा, उसके आंसर्स में ही आपको भी इसके जवाब मिल जाएंगे। तो पूछे क्या स्पेन के विजिट वीज़ा के हवाले से अस्सलाम आपने? वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, कस्टमर के भी होती हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए स्पेन के हवाले से। जी जी पूछें। स्पेन में क्या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है? स्पेन के विजिट वीज़ा के लिए 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती और वो पूछते हैं कि क्या हम अपने पेरेंट्स की लगा सकते हैं। देखें, स्पेन विजिट वीज़ा के लिए अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स की वालदा या वालिद की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में उसमें चाहिए आपको एक एफिडेविट उनकी तरफ से कि हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एनटीएन अगर फ्रेश हो तो वो यूज हो सकता है? आजकल जो करंटली चल रहा है कि स्पेन विजिट वीजे के लिए एंटीन वो ले ही नहीं रहे, ना रिटर्न ले रहे हैं ना एंटीन ले रहे हैं। और चैम्बर्स के डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? आप अगर बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप चाहिए, अगर जॉब करते हैं तो ये 3 सैलरी स्लिप चाहिए आपको। और इसमें इंटरव्यू जरूरी होता है? स्पेन के लिए इंटरव्यू नहीं होता। और इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन कितना होता है? देखिए, हम आपको अपॉइंटमेंट ले देंगे 20 से 25 दिन बाद की। आप इस्लामाबाद से या लाहौर से उस दिन जाके आप अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है। उसके बाद एम्बेसी तकरीबन कभी 1 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने, कभी 3 महीने स्पेन की बात, वो एम्बेसी जो वीज़ा तो देती है लेकिन इसमें टाइम पीरियड और टाइम प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा है इसका स्पेन का। अगर इसमें रिफ्यूजल आता है तो इसके बाद कोई चांसेस होता है अपील का? इसमें राइट ऑफ अपील है स्पेन में, लेकिन उसमें लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है इनकी एम्बेसी में, वहाँ पे जाके आपको रीसबमिट करना पड़ता है अपना पासपोर्ट। उसका फिर जो जवाब आता है वो तो फिर अप्रॉक्सीमेटली आपको 6-7 माह के बाद आएगा। तो इसलिए हम इसकी अपील का रिकमेंड नहीं करते किसी को। तो इसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगता है? जी जी, स्पेन के लिए पूरा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगता है। स्पेन इतना टाइम क्यों लेता है? देखें, स्पेन वीज़ा प्रोसेस में इतना टाइम लेता है क्योंकि इस पर रश इतना होता है हर वक्त स्पेन एम्बेसी में। बात स्पेन एम्बेसी है जो पाकिस्तानियों को फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देते हैं। देते क्यों हैं, समझने की बात यह है, टूरिस्ट कंट्री है स्पेन। जो टूरिस्ट कंट्री होगा वो अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वीज़ा देगा। तो स्पेन भी एक टूरिस्ट कंट्री है और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वीज़ा देते हैं। इस पर इतना रश रहता है इस वक्त एम्बेसी के ऊपर, इसलिए ये इतना टाइम लगा देते हैं। लेकिन सम टाइम जल्दी भी इसका रिस्पांस आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये लेट भी इस पर रिस्पॉन्स देते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, और अगर जॉब करते हैं तो 3 सैलरी स्लिप और एनओसी अपने डिपार्टमेंट से। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो लेटर होता है और साथ में आपके एफबीआर का फाइलर का पेज लग जाएगा। रिटर्न में कभी ये लेते हैं कभी नहीं लेते। अभी करंटली जो हमारे केस जमा हुए हैं इसमें उन्होंने रिटर्न नहीं ली और ना ही कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आप डन बेस पर करते हैं स्पेन का? हम डन बेस का किसी कंट्री का भी नहीं करते, हम फाइल बेस पे करते हैं और जितने भी हमने लगवाए हैं वीजे वो फाइल बेस पे लगवाए हैं। यही मैं कहता हूँ कि एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क समझें कि क्या होता है। एजेंट आपको 2 नंबर तरीके से भेजते हैं, कंसल्टेंट आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपको इसमें प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, आपके डॉक्यूमेंट असेस करेंगे और आपको बताएंगे आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। अगर हमारे तरीके से आप चलते हैं तो हर कंट्री का आपका वीज़ा लगेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मोटी सी मिसाल नहीं होती सीढ़ियाँ चढ़ना, ये भी सारी फील्ड ये सीढ़ियाँ चढ़ने वाली है। अगर आप डायरेक्ट स्पेन पे फ्रेश पासपोर्ट करते हैं तो कर लें, अगर आपके पास इन्विटेशन है फिर भी इसके चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं प्रॉपर देन अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलेगा, हर कंट्री का वीज़ा मिलेगा। और इसके लिए अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए और इसको मेंटेन कैसे करें? स्पेन के लिए ऐसा जितना बैलेंस नहीं चाहिए। अगर 20-25-20 लाख रुपए है आपके अकाउंट में तो इसके पे फिर भी वीज़ा मिलता है स्पेन का। और ये मेंटेन ना भी हो जैसे यूके की तरह तो इसको वैसे ना मेंटेन हो यूके की तरह फिर भी इसमें वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20 लाख रुपए आना चाहिए। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 3-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। इसमें कौन से इतने पैसे लगते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में। हमारे पास आए, हम आपको ग्रुप टूर पे भेजते हैं, वो पैसे आपके ऊपर लगने हैं। हर दफ़ा हम लोगों को समझाते हैं डन के चक्रों से निकलें, वही पैसे जो अपने किसी एजेंट को देने हैं अपने बैंक अकाउंट में रखें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और वीज़ा अप्लाई करें, हर कंट्री का वीज़ा आपको मिलेगा। आप पेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखते रहे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक एम्बेसी का थॉरोली बताऊंगा, कैसे वीज़ा अप्लाई होता है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, किस एम्बेसी की वीज़ा रेशो अच्छी है, किसकी बुरी है, उस कंट्री में जाके भी आपको वीडियो बना के भेजेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं।